हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। प्रीलिम्स हो गया और अब मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन जो मास है, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। उनको लग रहा है कि वो अपना बेस्ट नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कमी कहाँ रहेगी, इतनी मेहनत के बाद भी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो कहाँ अब अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करें या अपनी स्ट्रेटजी को कैसे हम बेहतर बनाएं। इस तरह की भी चीज़ें होंगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रीलिम्स हो रहे होंगे और वो लोग मेंस की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे। तो सबके अपने अपने स्टेजेस हैं और सबको आज समराइज करेंगे, सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। देखिए, बहुत क्लियर फंडा होता है जिंदगी का, टाइम इक्वल टू ट्रैवल। मीन्स टाइम जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर आप स्ट्रक होंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। कहीं भी रुकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप कंटिन्यू रहिए। प्रीलिम्स आपका हो भी रहा हो तो भी ठीक है, नहीं भी हो रहा हो तो भी ठीक है, लेकिन करना क्या है। इस बार नहीं प्रीलिम्स होगा तो अगली बार प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स व्हाट यू डू। कंसर्न यहाँ है कि आप करोगे क्या। ये एग्जाम केवल प्रीलिम्स का तो है नहीं, ना ही मेंस का है। ये तो तीनों स्टेजेस अगर आप क्रॉस करके जाते हो तो आप एक पोजीशन पे पहुंच पाओगे। अदरवाइज फिर आपको सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाएगा कि 97, 98 पे पहुंच रहे हैं, फिर से आपने काटा और फिर आप थर्ड पे आ गए, तो वो साइकिल चलता रहेगा। दूसरा, ये जो पूरा एग्जाम है ये टाइम टेकन भी है, 1 ईयर टाइम लगता है। तो अगर आप इसमें जो चैलेंजेस है वो ये चैलेंज हो जाएगा कि फिर आप उस लेवल पे, ना वो आपकी सिचुएशन रहने वाली है, ना आपके अंदर उतना एंथुजियाज्म आपको आप मेंटेन कर पाओगे, ना उतना एनर्जेटिक आप रह पाओगे, ना ही आप उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क कर पाओगे। रीजन बीइंग, एक्सपीरियंस से ब्रेन जो होता है वो मल्टी डायमेंशंस में चीजों को सोचता है, तो वो फोकस की जो कमी है वो आपको देखने को मिलेगी। ये फैक्ट है। बहुत रेयर होता है कि लोग अपने आप को स्टेब्लिश रख पाते हैं और टू द पॉइंट अपने आप काम को कंटिन्यू कर पाते। करना क्या है, प्रीलिम्स हो गया, सारी चीजें हो गई। अब प्रीलिम्स के बाद जिनका हो रहा है उनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, और जिनका नहीं भी हो रहा है उनको भी मेंस की प्रिपरेशंस, तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और मेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं बार बार टेस्ट सीरीज की तरफ, मेंस की टेस्ट सीरीज की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, मेंस का जो अप्रोच है वो काफी वास्ट है कंपैरेटिवली प्रीलिम्स के। आपने देखा कि इस बार की जो कट ऑफ गई वो सेकंड लोएस्ट कट ऑफ रही थी। लास्ट 10 ईयर के बारे में जो देखें तो वहां ये सिचुएशन हमें खड़ी थी। इट मींस जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो डे बाय डे बेसिस पे टफ होता चला जा रहा है। और ये वनडे एग्जाम की तरह नहीं है कि आप एक रात पढ़ के चले जाएंगे और अगले दिन आप चीजों को करके चले आएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इट मींस कि आपको डे बाय डे बेसिस पे आप अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करोगे और उसके लिए आपको टाइम चाहिए। टेस्ट सीरीज का एडवांटेज क्या मिलता है आपको, या आप मेंस की प्रिपरेशन की तरफ जाओगे तो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा। पहला, आप डिरेल नहीं हो पाओगे। अभी क्या होगा कि जैसे ही आपने अपने आप को फोकस करा आपने, और थोड़ा सा निगेटिविटी, एंजाइटी या सोशल प्रेशर या सेल्फ का प्रेशर आना शुरू होगा, तो फिर आप क्या होगे, डिरेल हो जाओगे। फिर आप सोचोगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। यही सबसे बड़ी ब्लंडर होती है, इससे आपको एकदम दूर रहना है। अभी फिर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है और आपको ये मान के चलना है कि जब ये मेंस आएगा उस समय मैं सेल्फ से क्वेश्चन पेपर मार्केट से लेके और उसमें राइट डाउन करूंगा और मैं ये देखूंगा कि मेरा किस लेवल तक मेंस तैयार हो पा रहा है, मैं कहां पहुंच पा रहा हूं इस क्वेश्चंस में। ये आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करनी है। और जैसे ही मेंस का वो टाइम निकलेगा फिर आप प्रीलिम्स के मूवमेंट में चले आओगे। आफ्टर जनवरी प्रीलिम्स का फॉर्म आ जाएगा, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको काम करने की आवश्यकता होगी। इस चीज को आपको फॉलो करना है। जिनका हो रहा है वो भी इसी रास्ते को पकड़ेंगे और जिनका नहीं भी हो रहा है वो भी इसी रास्ते को पकड़ेंगे। यही एक बेहतर तरीका है और एक सॉल्यूशन है अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ऐसी बहुत से सिचुएशंस रही लाइफ में, या बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि जब सिचुएशन एकदम अपोजिट हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य जब यवनों के खिलाफ, सिकंदर के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई थी स्टार्टिंग में, और उस समय उनको उतना मास सपोर्ट नहीं मिला। जब सिकंदर से उन्होंने लड़ाई करी तो केवल वो अकेले बचे थे और 2 लोग और उनके साथ बचे हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो गए थे। फिर वो जब चाणक्य से मिलते हैं तो चाणक्य उन्हें इस बात को समझाते हैं कि देखो, हमारी एनर्जी, हमारी तकनीक और हमारी डेडिकेशन है, डेफिनेटली उसमें लैकेज रही और इसे हम टाइम बोलते हैं। तो अभी अपने आप को फिर से
रीस्टेब्लिश करने के लिए, फिर से एफर्ट डालने के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि पिछली चीजों के ऊपर शोक बनाने की। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। किसी पर्सनालिटी को आप उठा लीजिए जिसने जिंदगी में अपने आप को प्रूफ किया, टॉपर्स उठा के देख लीजिए, तो अलग से मोटिवेशन लेने की नीड नहीं है। मीनवाइल जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि आप अपने आप को अलग से मोटिवेट मत करिए। इसका बेहतर तरीका एक ये भी है कि आप अपने आप को 365 डेज के फिर से एक शेड्यूल में लेके आइए। आप सिलेबस उठाइए, आप अपनी वीकनेस को देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, कट ऑफ को देखिए, स्ट्रेटजीज को देखिए कि कहाँ आपसे दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से हमें करना है, किस एरिया को हमें ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर के सेगमेंट को जो हमने बहुत लाइटली लिया है, या जो सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें जो हमने सिली मिस्टेक कर दी। कई बार ऐसा हुआ कि लोग आते हुए क्वेश्चन को गलत जो ऑप्शंस है उसे वो फिलअप कर जाते हैं OMR सीट में। इस तरह की गलतियाँ होती हैं, और जो बहुत करीब से लोग जब निकल रहे होते हैं तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इन चीज़ों को पॉइंट आउट करके आप खुद ही इस पे काम करेंगे। दुनिया का कोई मेंटर, टीचर या कोई आपका सपोर्टेड पर्सन, आपके कोई फैमिली के पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लड़ाई आपकी है और लड़ना आपको पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है। और क्लियर कट साउंड रखिए, लाउड एंड क्लियर का जो ऑप्शन है वो रखिए। डेली का शेड्यूल बनाइए, एकदम मातम मनाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की अगर आपको लीव लेनी हो आप ले लीजिए, लेकिन हाँ इस माइंडसेट से ले लीजिए कि आगे किस तरीके से हमको अपने शेड्यूल को बनाना है और वो शेड्यूल किस तरीके से हमारे साथ काम करेगा। हमारे और भी जो सारे प्रोग्राम है, मेंस का जो बैच है वो भी लॉन्च है, जुलाई में वो भी आ रहा है। और हमारे जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसमें ऑलरेडी स्कूल से भी डायरेक्ट पैचअप हो रहे हैं, और जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं वो उनके लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारी ओपन है, टेस्ट सीरीज में भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। बहुत मिनिमम फी के साथ हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और जो हमारे फी स्ट्रक्चर है वो भी आप देखेंगे। तो एक इस तरीके की सोसाइटी के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की नीड नहीं है, एक मिनिमम रेंज पे आपको मैक्सिमम क्वालिटी जो हम डिलीवर कर रहे हैं। सारी चीज़ें, डेली लाइव क्लासेस, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, स्टडी नोट्स, मंथली मैगजीन, सब कुछ अवेलेबल है। सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं जो यूज़ होते हैं, और जीएस के भी सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए वो भी मिल जाएगा। किसी सेक्शन में आप जाना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी बहुत मिनिमम रेट पे आपके लिए रखा गया है। तो इस चीज़ को, इस सारे ऑप्शंस को अवेल करिए जो आपके लिए नीड हो। मेंटरशिप में आप आना चाहते हैं तो मेंटरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ से चीज़ें आपकी होंगी। और अपने आप को खुद ही प्रूफ करने की आवश्यकता है। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, सच है महज संघर्ष ही। तो इसको आपको याद रखना है कि जिंदगी का मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को स्ट्रगलिंग मोड में रखना, अपने आप को एज ए फाइटर की तरह जीना, क्योंकि किसी को नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन जो आज है वही हमारा सब कुछ है, और जो आज को संवार लेता है कल उसका अपने आप बेहतर हो जाता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।